पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर ये मेरा कथा महादेव का आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। जय श्री गुरु महादेव। एक गांव में एक पंडिताइन रहती थी। पंडित पंडिताइन दोनों जने रहते थे। पंडित जो थे पूजा पाठ करवाते थे, कथा वार्ता कहते थे लोगों के घर में जाके। तो पंडित जी के पास तो समय नहीं मिलता था, वो तो दिन भर जजवानी में घूमते रहते थे। और पंडित जी के एक लड़का भी था, एक ही बच्चा था उनके, एक बेटा। पंडिताइन जो थी वो पूजा पाठ में, महादेव में, कोई भी देवी देवता में उसको उनको भरोसा नहीं था कि हाँ पूजा पाठ करूं और महादेव का चर्चा भजन में जाऊं। पंडित जी ये बात हमेशा बोलते थे, अरे पंडिताइन दिन भर घर में रहती हो, कभी महादेव के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो, भगवान के लिए भी थोड़ा पूजा पाठ चर्चा भजन में जाया करो। पंडिताइन कहती थी, किस लिए जाऊं, मेरे पास क्या चीज की कमी है, धन दौलत रुपया पैसा औलाद सब कुछ तो है, घर मकान, किस लिए महादेव के पूजा पाठ करूं मैं, मेरे पास समय नहीं। और पंडिताइन के काम था क्या, खाना बनाती खाती और सो जाती, दिन भर सोई रहती थी, लेकिन पूजा पाठ में भरोसा नहीं रखती थी। जब धीरे धीरे वो लड़का पंडित जी का बड़ा हुआ, पंडिताइन पंडित जी से एक दिन बोली कि पंडित जी लड़का बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी कर देना चाहिए, पढ़ लिख लिया, कमाने लगा है, अब इसकी शादी कर देना चाहिए ताकि बहू आए और घर में 2 रोटी बनाए खिलाए, हमें भी सुख आराम मिले। पंडित जी बोले, ठीक कह रही हो पंडिताइन, लड़का सियान हो गया तो शादी तो करना जरूरी है। पंडित जी ने बोला पंडिताइन से कि मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ अपने बेटा के लिए, मिल जाएगी कोई अच्छी संस्कारी लड़की तो लड़के की शादी मैं कर दूंगा। पंडिताइन बोली ठीक। पंडिताइन जो थी बेटा से बहुत प्यार करती थी और बेटा भी माँ से बहुत प्यार करता था। वो एक दूसरे का ही बात सुनते थे। पंडित जी कभी जल्दी पंडिताइन और उनका लड़का नहीं बात मानते थे। माँ बेटा दोनों अलग थे बात विचार में, और पंडित जी का विचार अलग था। जब पंडित जी लड़की के ढूंढने लगे कि चलो अच्छी लड़की संस्कारी मिले तो लड़का की शादी करें, तो एक जगह पता चला कि एक पंडित जी की लड़की है जो महादेव की शिष्या है, भक्त है, और महादेव के पूजा पाठ बहुत करती है, बचपन से महादेव की शिष्या है। पंडित जी को लगा कि चलो, पंडिताइन नहीं शिव चर्चा भजन में जाती है, महादेव का पूजा पाठ, चाहे कोई देवी देवता का पूजा पाठ नहीं करती है, मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जाती है, लेकिन कम से कम बहू तो ऐसी आ जाए जो घर में पूजा पाठ करे, महादेव का चर्चा भजन करे, उनकी शिष्या हो, ताकि घर में सुख शांति बना रहे। तो पंडित जी ये रिश्ता से बहुत खुश थे, लेकिन ये बात पंडिताइन को नहीं बताए थे कि वो जो लड़की आ रही है महादेव की शिष्या, क्योंकि उनको पता था पंडिताइन ये बात को नहीं मानती, कभी उस लड़की से शादी लड़के को नहीं करती, क्योंकि पंडिताइन के जो इंसान के, औरत हो चाहे आदमी, भगवान पर भरोसा नहीं करेगा, महादेव पर भरोसा नहीं करेगा, वो किसी के पूजा पाठ से खुश नहीं रहेगा। तो पंडित जी ये बात पंडिताइन से नहीं बताए, सोचे क्या बताने वाली, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, अरे पूजा करना कोई गलत बात नहीं होता है, तो शादी कर लिए लड़के का। जब लड़के की शादी कर दिए, वो लड़की जब आई पंडित जी की, ये पंडित जी के घर में अपनी उनकी बहू बन के, पंडित जी बहुत खुश थे, संस्कारी लड़की मिली है।
अब धीरे धीरे वो जब आके घर में देख रही है बहू, तो कभी ये नहीं देखी कि मेरी वो पंडिताइन को पूजा करते हुए, चाहे घर में महादेव का कोई देवी देवता के फोटो नहीं देखी। वो बहुत चिंता में पड़ गई कि मैं महादेव की शिष्या हूँ, बिना पूजा पाठ किए, बिना एक लोटा जल चढ़ाए, बिना 3 सूत का पालन किए, दया मांगे, नमन किए, चर्चा किए, मैं खाना नहीं खाती हूँ। कैसे मैं करूँ, यहाँ पर क्या करूँ, कैसे पूजा करूँ? यहाँ तो कोई न घर में मंदिर है, न महादेव का फोटो है। अब वो लड़की क्या करी कि एक फोटो लाई थी अपने मैके से भोलेनाथ के। तो जब आदमी रात को सो जाता था, तो 3 सूत्र महादेव के फोटो के सामने बैठ के रख के और 3 सूत्र कह के फिर फोटो छुपा के रख देती थी। ये सोचती थी जब ये लोग पूजा पाठ नहीं करते, न मेरा आदमी करता है, न मेरे सास करती है, तो मैं क्या कहूँ, क्या पता मेरे भी पूजा पाठ से लोग खुश ना रहे। तो वो 3 सूत्र कर लेती थी, महादेव का गोलक के फोटो के धर देती थी। सुबह उठ के भी ऐसे करती थी। सास ससुर सब सोए हैं, पति सोया है, 3 सूत्र का पालन करके 3 सूत्र से दया मांग के नमन प्रणाम कह के फिर अपना काम करती थी। घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब करती थी, खाना पीना बनाती थी, नहा धो। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। बहू को लग रहा था मेरे घर में कोई नहीं देखता है, मैं क्या करती हूँ, पूजा पाठ महादेव का करती हूँ, भजन करती हूँ, चाहे दया मांगती कोई नहीं जानता है। लेकिन सब उसकी सास, पंडिताइन और उसका बेटा ये चीज जानते थे। एक दिन पंडिताइन अपने लड़के से बोली कि बेटा, तेरी बहू कुछ भनाती है, मुंह में कुछ बोलती है, और जब हम लोगों को देखती है तो चुप हो जाती है। इसके मतलब वो कोई जादू टोना सीख रही है, कुछ कर रही हम लोगों के ऊपर। ऐसा ना हो कुछ ऐसा कर दे जिसके वजह से हम लोग मर जाएं, कुछ नुकसान हो घर में। लड़का बोला हाँ माँ, मेरी पत्नी कुछ न कुछ तो करती है, मैं भी देखता हूँ कि पता नहीं मन में भुन भुन कुछ बोलती है और अचला फैला के पता नहीं क्या करती है, और ऐसे प्रणाम करती है, पता नहीं क्या करती है, समझ में नहीं आता है। पंडिताइन बोली बेटा ये तो बहुत गलत काम है, अगर ऐसे करते करते ऐसा न करे कि तुझे ही मार दे, चाहे मुझे ही कुछ करा के मार दे, इसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। पंडिताइन बेटे से बोली कि इस बहू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। लड़के ने बोला माँ क्या सोचोगी, अरे अब शादी करके आई है तो उसको घर से तो भगा नहीं सकते, अब तो ये वो भी इस घर की हिस्सा है, रहेगी तो यहीं, लेकिन पूछना चाहिए ना हम लोगों के करती क्या है, क्या भनभनाती है। पंडिताइन बोली पूछने से बताएगी थोड़ी ना, पूछेंगे नहीं, कुछ करना पड़ेगा। लड़का बोला क्या करेंगे? बोली पंडिताइन कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिसके वजह से इसको हम लोग मार सकें जान से। लड़का बोला माँ, जिंदा इंसान को मारना कोई आसान काम नहीं है, जब हम लोग उसको मारेंगे वो चिल्लाएगी, लोग जुटेगा, हम लोग फंस जाएंगे। पंडिताइन बोली नहीं बेटा, कुछ ऐसा करेंगे ना कि लोग के शक नहीं होगा कि हमने अपने बहू को मारा है। बोला क्या करेंगे? लड़का पूछा माँ से क्या करेंगे? पंडिताइन बोली बेटा ऐसा कर, तू जंगल चल जा, जंगल में बहुत बड़ा एक मधुमक्खी छत्ता है, उसको ले आना तू, मधुमक्खी के कोई थैला में कोई झोरा में करके, और जब ये रात की तेरी बीवी सोएगी इसके ऊपर डाल देंगे, और मधुमक्खी जब काटी है तो भिन्नी के काटने से जहर से ये मर जाएगी। अब देखने वाला देखेगा, हल्ला होगा तो सब जानेंगे भाई मधुमक्खी रात को घर में घुस गई और काट ली, मर गई, उसमें हमारी गलती नहीं आएगी, हम नहीं फंसेंगे। लड़का भी बात माँ का ही मानता था, बोला ठीक है। लड़का भी ऐसे ही था, अरे कम से कम अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि तू क्या कहती है, क्या करती है, हमें बता। वो न वो पूछा न सास पूछी, बस उसको दोनों माँ बेटा मिल के मारने के प्लान बना लिए। लड़का गया जंगल में एक थैला लेके, उसमें मधुमक्खी के छत्ता से कुछ छत्ता तोड़ के थैला में डाल लिया, उसमें साथ में मधुमक्खी भी आ गई। घर में लाया और बांध के थैला रख दिया। माँ से बोला माँ मधुमक्खी ले आया हूँ। पंडिताइन बोली बेटा रख दे, रात के तेरी बीवी सोएगी तो घर में थैला खोल के छोड़ देना, और जंगला खिड़की सब दरवाजा बंद करके हम लोग रात को सो जाएंगे, रात भर में तो मधुमक्खी यानी भिन्नी काट के उसको मार देंगे। बोला ठीक है। जब रात हुई
सबको बहू ने खाना बनाई, खिलाई पिलाई, सारा काम करी, बिछौना बिस्तर सबका लगाई। फिर अपने पति से बोली कि चलिए सो जाते हैं। बोला नहीं, तू जाके सो जा, अब मैं अभी नहीं सोऊंगा, अभी माँ के पास कुछ काम है, कुछ बात करना है, मैं बाद में आके सो जाऊंगा, तू जा सो जा। अब वो क्या करी, जब वो सोने जाती थी तो पहले महादेव से दया मांगती थी, नमन करती थी, प्रणाम करती थी, करके तब जाके वो सोती थी बहू। जब घर में गई, बिछौना पर बैठी सोने के लिए, तो महादेव से दया मांगी, नमन प्रणाम करी, बोली हे भोलेनाथ, हमारे परिवार के और हम पे अपना दया, अपना कृपा सदा बनाए रखना। प्रणाम करके गोल रख के दया मांग के बहू सो गई। पंडिताइन के जब सोई तो उसको नींद लग गया। अबे दोनों माँ बेटे देख रहे थे कि अब सोएगी अब सोएगी। जब वो सो गई तो बेटा के सास ने पंडिताइन ने भेजी कि जाके मधुमक्खी घर में छोड़िया। गया, क्या किया, खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया और मधुमक्खी थैला घर में खोल के छोड़ दिया और अपने आके सो गया बाहर, दरवाजा बंद कर दिया। अब सारी मधुमक्खी जो है महादेव की दया से सब मधुमक्खी उसके शरीर पर तो गई, लेकिन सारे बूंदी के रूप में, जो हनुमान जी के मंगलवार के बूंदी प्रसाद चढ़ता है, वो बूंदी के रूप में परिवर्तन हो गया सारा मधुमक्खी। क्योंकि महादेव का दया जिसके ऊपर रहता है वो कुछ भी हो सकता, महादेव कर सकते हैं, उसके कुछ भी बुरा होने से बचा सकते हैं। तो महादेव के दया से जितना मधुमक्खी थी सब प्रसाद के रूप में, बूंदी के रूप में परिवर्तन हो गया। अब दोनों माँ बेटा सुबह उठे तो पंडिताइन बेटा से बोली, बेटा चल दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि बहू जिंदा है कि मर गई। जब जाके देख रही है तो बहू तो जिंदा है, सोई है आराम से। और मधुमक्खी जो थी वो थैला में सारे बूंदी पड़ा बन के पड़ा है, उसके शरीर पर भी बहू के सारे बूंदी गिरा हुआ है, मधुमक्खी एक भी नहीं। अब फिर पंडिताइन बेटा से कह रही, बेटा तेरी बीवी ने जादू करनी है, देख ले, हमने मधुमक्खी छोड़ी और ये बूंदी बन गया सारा। इसके मतलब ये बहुत बड़ा जादूगरनी है, बहुत जादू जानती है, ये हम लोगों की जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ये मधुमक्खी के बूंदी बना सकती है प्रसाद, तो हम लोग कौन और कहें। लड़का बोला, हाँ माँ तू सही कह रही है, लग रहा है ना हम लोगों के मार देगी, अब क्या करें माँ। तब फिर पंडिताइन बोली, बेटा कल फिर कोई उपाय सोचेंगे। अब बहू के क्या पता है दोनों माँ बेटा मिलके क्या कर रहे हैं हमारे साथ, उसको पता नहीं है। बहू सो के उठी, देखी बूंदी सब ऊपर लगा हुआ गिरा हुआ है, उसको सारा उठाई प्रसाद समझ के एक जगह रख दी आराम से। आ गई, धोई नहाई, फिर अपना झाड़ू पोछा करी, धोई नहाई, खाना पीना बनाई। उसके बाद जब वो नहा धो के पूजा करके प्रसाद, वही प्रसाद बूंदी के महादेव के भोग लगा के और फिर जब ले आके सास को देने लगी, ससुर के दी पंडित को, पंडित ने ले लिया, उनको क्या पता क्या है। लेकिन जब सास और पति को देने लगी तो दोनों डर गए। दोनों डर के मारे कह रहे, नहीं नहीं हम प्रसाद नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको तो पता था कि वो मधुमक्खी है और बूंदी बनी हुई है। बोले नहीं हम ना प्रसाद खाएंगे। दोनों प्रसाद नहीं लिए। बोली कोई बात नहीं, ले आके मंदिर के लगे प्रसाद को रख दी, अरे घर में महादेव के फोटो को लगे रख के, फिर जो है दरवाजा बंद करके पूजा पाठ करके रख के फिर फोटो छुपा दी और फिर अपना खाना पीना बनाई। फिर जब दूसरे दिन रात हुआ, फिर पंडिताइन बेटा से बोली, बेटा आज दिन में सफेरे के जाके ढूंढ लियो, आज रात के सांप उसके रूम में छोड़ देंगे बहू के, ताकि सांप के डसने से तो कोई नहीं बच पाएगा। बोला ठीक है। फिर लड़का दिन को सफेरा के तलाश में निकल गया। खोजते खोजते एक जगह एक सफेरा मिला, उसके पास गया, बोला भैया मुझे छोटे छोटे सांप जहरीले नाग हमें चाहिए। बोला क्या करोगे। बोला हमें काम है, अब जो पैसे आप मांगोगे मुंह मांगा दाम मैं दूंगा। तो गुरु भाई ने जब पैसे किसी सफेरा का मिलेगा तो उसको तो कमाने से मतलब है, वो क्या करने ले जा रहा वो तो वो नहीं जान सकता। पूछा तो बताया भी नहीं हो लड़का। अब उस सफेरा क्या किया, पैसा पाया, एक पेटारी में छोटे छोटे बिखेले नाग बिखदर दे दिया। अब ये ले आके धर दिया। फिर रात को हुआ, फिर बीबी बोली चलो सो जाते हैं। बोला नहीं तू जा सो जा, मैं बाद में आऊंगा।
वो जाकर सो गई। फिर महादेव से दया मांगी, प्रणाम करी, फिर सो गई। बोली हे भोलेनाथ, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे पति पर अपना दया बनाए रखना। सब परिवार के लिए वो दया मांग रही है, और वही सास और पति उसको जान से मारने के उपाय कर रहे हैं रोज डेली। फिर जब वो बहू जाके सो गई पंडिताइन के, पंडिताइन और उनका बेटा जगे थे, फिर बोली जाके घर में छोड़ी अब सांप को। लड़का ले गया घर में, नाक का पिटारा खोल दिया, अब पूरे घर में नाक जब रेंगने लगे, दरवाजा खिड़की बंद करके निकल गया। पंडिताइन बोली बेटा चलो यहीं बाहर सो जाओ, सुबह उठेंगे पक्का आज मर जाएगी तेरी बीवी, मर जाएगी तो न वो रहेगी न हम लोगों के खतरा होगा। बोला ठीक है। जब सुबह उठ के फिर माँ बेटा जाके देख रहे हैं, तो जितना सांप उसके शरीर पर चढ़े थे वो महादेव के दया से सारे जेवर भिक्खू में परिवर्तन हो गया। सब सोना चांदी उसके हाथे घोड़े में हो गया था देह पर। अब फिर जाके जब दोनों सुबह देख रहे हैं तो सब सोना चांदी उसके ऊपर लगा, जेवर बन गया। सांप कहीं नहीं है, वो मरी भी नहीं है, अच्छा खासा सो रही है चैन से। फिर पंडिताइन लड़का से बोली बेटा तेरी बीवी तो पता नहीं कौन सा जादू सीख के आई है, ये मरेगी नहीं। अब हम लोगों का सारा चाल उल्टा पड़ रहा है, ये मारने का हम लोग कोशिश करते, ये बच जा रही है। मधुमक्खी डाले तो बूंदी प्रसाद बन गया, और सांप छोड़े तो सोना चांदी के जेवर बन गई इसके ऊपर, सारा हाथे घोड़े में हो गया। अब क्या करेंगे? लड़का बोला माँ मैं क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा हूँ छोड़ दो, जाने दो, जैसे भी है रहने दो। बोली पंडिताइन नहीं, इसको तो मारेंगे जान से। कैसे मारेंगे फिर आज सोचेंगे। बोला ठीक है। जब बहू सो के उठ रही है, देख रही है सोना चांदी सब ऊपर पड़ा, उठाई थैला में करी, सास के लगे लेके गई कि अम्मा आप ये रख लो। बोली क्या है? बोली जो जेवर है आप हमारे ऊपर क्यों डाल दिए जब मैं सोई थी? तो आपको तिजोरी में रखना चाहिए जेवर, ऐसे थोड़ी कोई घर में फेंक देता है, बहू के ऊपर डाल देता है। अब वो डर के मारे उसको जेवर को न पति लिया न सास ली। दे रही है तो सब बोल रहे हैं दोनों माँ बेटा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये पता था ये सांप है, ये जादू से बना रखी है सोना चांदी। नहीं ली, फिर बेचारी अपने रूम में लाकर रख दी। फिर खाना पीना, नहाई धोई बनाई, सबको खिलाई, घर का काम करी, फिर रात हुआ। उस दिन बोली पंडिताइन अपने बेटा से दिन में कि बेटा आज चल जा लोहारे की यहाँ, और एकदम लोहा का तलवार खूब बढ़िया चोख का पिटवा के लाना बनवा के, और उसी तलवार से एक बार मार के इसका गला काट दे। अब और कोई उपाय नहीं है, अब कुछ नहीं इसके ऊपर छोड़ेंगे, ये जादूगरनी सब चीज बदल दे रही है। बोला ठीक है। बेटा लोहार के यहाँ गया, लोहार से बोला भाई एक तलवार बना देना, हमें जरूरी है। लोहार भी पैसा पाया, तलवार खूब बढ़िया पीट के चोक का बना के दे दिया। लड़का लाया, छुपा के रख दिया। पंडिताइन बोली बेटा रख दे, रात को इसको मारना जब सो जाएगी तो। जगह जगले मारेगा तो चिल्लाएगी, लोग सुनेगा, पंडित सुनेंगे तो भी भाग के आएंगे, सुतले मारेंगे तो कोई नहीं जानेगा। बोला ठीक है। फिर लड़की जाके सो गई, 3 सूत का पालन करी, महादेव से दया मांगी, सो गई नमन प्रणाम करके। माँ बेटा दोनों जगे थे, देख रहे थे कब सोए, जब जाके देखे तो सो गई है। लड़का तलवार लेके गया, जैसे ऐसे उठाया कि अपनी पत्नी का गला काटूं, तैसे महादेव के दया से लड़का पत्थर का, महादेव लड़का को पत्थर का बना दिए। तलवार ऐसे तान रखा है और पत्थर का बन गया है लड़का। अब पंडिताइन हर पहर रगो रही है, बेटा गया तलवार से बहू का गला काटने, बहू का गला काट के आया नहीं। चलो देखू बड़ा लेट हो गया, बेटा कहाँ है? घर में। दरवाजा खटखटाई, लड़का नहीं खोला, तो दरवाजा लौटना रखा था। जब धक्का मारी दरवाजा खुला तो देखी बेटा पत्थर का बना पड़ा है। अब पंडिताइन जान गई कि बहू के ऊपर कुछ भी करना सब उल्टा पड़ रहा है, यानी हम जो भी कोशिश करते हैं उसको जान से मारने के लिए सब उल्टा पड़ रहा है। तो गुरु भाई गुरु बहना, जब बहू की कोई गलती थी नहीं और उसको मारोगे तो महादेव जरूर सहायता करेंगे अपने शिष्या को। ये सारा चमत्कार तो महादेव कर रहे थे, उसका जीवन तो बचा रहे थे, और सारा इल्जाम बहू पर ये लोग डाल रहे थे माँ बेटा की बहू जादूगरनी है, जादू सीख के कर रही है। जब पत्थर का बनी हुई देखी तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। बहू की नींद खुला। बहू बोली अम्मा क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोली पी देख ना हमारा बेटा कहाँ है। बोली कहाँ है आपका बेटा? बोली देख पत्थर का तू बना दी। बोली माँ जी मैं क्यों पत्थर का बनाऊंगी, ये बताइए, हम तो सोए हैं।
आपके बेटे से बोलती हूँ चलो सो जाओ तो कहते हैं बाद में सोऊंगा, तू जा सो जा। और जब मैं सो जाती हूँ कान कबा के सोते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। और हम क्यों उनको पत्थर का बना दे? मैं तो सोई हुई तो मैं क्यों बनाऊंगी पत्थर का? अपने पति के कोई पत्थर का बना सकता है? वो हमारे सुहाग, हमें क्यों उनका बुरा सोचूंगी? पंडिताइन बोली तू ही तो बुरा करी है, क्योंकि तू तो जादूगरनी आई है, पता नहीं क्या भन भनाती है, क्या टोना पड़ती है, और हमारे बेटा के तूने पत्थर का बना दी। पंडिताइन की बहू बोली अपनी सास से कि अम्मा सही से बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। पंडिताइन सारी बात एक एक बताई कि जब तू शादी करके आई तो तू सुबह शाम कुछ भन भनाती थी घर में, मैं भी सुनी हूँ, मेरा बेटा भी सुना है, लेकिन क्या करती है मैं नहीं जानती थी। मैं सोची कि तू हमारे घर के लिए बुरा कर रही है, हम माँ बेटा तू मार देगी, इसलिए हम लोग तेरे को मारने का प्लान बनाया, बेटा और माँ बिन के। तेरे ऊपर मधुमक्खी छोड़वाई तो बूंदी में रूप बन गया, बूंदी बन गया प्रसाद। जब सांप छोड़वाई तो सोना चांदी के जेवर तेरे ऊपर बन गया सांप। आज जब हम बेटा के तलवार से मारने के मेरा बेटा आया तेरा गला काटने, तो तू उसके पत्थर के बना दी। तब बहू बोली माँ, सासू माँ मेरी गलती नहीं है, गलती आप दोनों की है। आप हमसे पूछे तो होते एक बार कि मैं भन भनाती क्या हूँ, बोलती क्या हूँ, करती क्या हूँ। हम तो आप दोनों से डर के मारे छुपे छुपे महादेव का 3 सूत का पालन करती थी, पूजा करती थी, दया मांगती थी परिवार के लिए, अपने लिए, पति के लिए, और नमन करती थी, प्रणाम करती थी। हम तो कोई गलत काम नहीं करती थी, अपने परिवार के हित के लिए करती थी कि हमारा सुहाग, हमारा परिवार खुश रहे। और आप हमें गलत समझ ली, एक बार पूछे तो होते हमसे। हम डर के मारे आप लोगों के नहीं बताई कि आप लोग पूजा पाठ करते नहीं तो मुझे भी नहीं करने देंगे, इसलिए मैं नहीं बताई। तब पंडिताइन बोली कि तेरे वजह से मेरा बेटा पत्थर के बना। बोली सासू माँ मेरे वजह से मेरा आपका बेटा पत्थर का नहीं बने, ये सब महादेव की कृपा है। हम महादेव के बचपन से शिष्या हैं, उनका चर्चा भजन किए, उनका पूजा भी ना किए, मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, चाय भी नहीं पीती हूँ, खाना तो दूर की बात है। हम यही सब चीज करते थे तो आप लोग हमके गलत समझ लिए, न आप हमसे पूछे न मैं आपके बता पाई डर के मारे, और आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जब आप मधुमक्खी छोड़ी हमारे ऊपर तो महादेव के कृपा से बूंदी बन गया, प्रसाद के रूप में हो गया। जब आपने सांप छोड़वाया तो महादेव के दया से बिखो गहना जेवर बन के हमारे ऊपर आ गया। जब आपने हमारे गला काटने की तलवार से उनको भेजा तो पत्थर का महादेव बना दिया, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, गलती आप दोनों की है। तब पंडिताइन बोली कि बहू अब तक जो होना था हो गया, मैं क्या करूं, कोई रास्ता बताओ, मेरा बेटा कैसे ठीक होगा, कोई भी हालत में मेरा बेटा मुझे चाहिए। तब पंडिताइन की बहू बोली कि सासू माँ आप जो गलती करना था आपने कर चुकी, लेकिन हाँ हमें अपने महादेव पर पूरा भरोसा है कि हमारे भोलेनाथ हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, हमारा सुहाग जरूर लौटाएंगे, आपका बेटा भी लौटाएंगे। बस इतना कीजिए कि हमारे साथ बैठ के, महादेव का फोटो हमारे पास है वो है, आप हमारे साथ बैठ के दोनों मिल के पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, महादेव से दया मांगते हैं। सास बहू दोनों बैठ के महादेव से दया मांगी कि हे भोलेनाथ जो गलती हुआ वो माफ कर दीजिए, हमार सुहाग हमें लौटा दिए। पंडिताइन बोली हे भोलेनाथ हम नहीं आपको समझ पाए, हम आपके शिष्या पर जान से मारने की कोशिश करी, हमें क्षमा कर दो, हमारे बेटा के ठीक कर दो, आज से मैं गलती नहीं करूंगी भोलेनाथ, आय आपका चर्चा भजन करूंगी, आपका मैं भी शिष्या बनूंगी। महादेव ने दर्शन दिया और उसके बेटा के पंडिताइन के जैसे पहले था वैसे पत्थर से इंसान बना दिए, और साथ में अपने शिष्या का पंडिताइन के बहू के आशीर्वाद भी दिए कि तेरे सुहाग पर कभी आंच नहीं आएगा, तेरा परिवार खुश रहेगा, सुखी रहेगा। पंडिताइन से बोले कि कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचा करो कि हमारी ये भक्त है, हमारे शिष्या पर कोई जानलेवा हमला करे तो उसका हम सहायता जरूर करेंगे। पंडिताइन माफी मांगी, पंडिताइन की बहू माफी मांगी, और पंडिताइन के बेटा के महादेव जीवन दान दिए। जैसे पंडिताइन के बेटा के जीवन दान महादेव दिए, उसे सबके बेटी बेटा के जीवन दान दें, सबके सुखी रखें, खुश रखें।
और जो गलती पंडिताइन और पंडिताइन के बेटा किए, गुरु भाई गुरु बहना, वो गलती कोई मत दोहराना। महादेव पर विश्वास भरोसा बना के रखना और उन पर उनका 3 सूत्र का पालन करना, उनका शिष्य बन के रहना। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा महादेव का आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया नया वीडियो डालते हैं आपके पास पहुंचता रहे। हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।